बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतकर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद हरियाणा का रीति रिवाज बदल गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार बनाई हो। बीजेपी ने हरियाणा में 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने महज 37 सीटें जीत पाई है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में कई नए चेहरों को मौका दिया, लेकिन इस बीच क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कैबिनेट के 1, 2 नहीं बल्कि 8 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके हैं। चलिए जानते हैं कौन से मंत्री हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके कांग्रेस के चारों खाने चित कर दिए हैं। कांग्रेस को इस हार का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। ये चुनाव परिणाम उसके लिए चौंकाने वाले थे। एग्जिट पोल में अच्छी खबर मिलने के बाद कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि हरियाणा में वो कम से कम 60 सीटें जीतेगी। हालांकि मतगणना के बाद कांग्रेस के खाते में महज 37 सीटें आईं। बीजेपी ने 48 सीटें जीती। बीजेपी की जीत के बावजूद सीएम नायब सिंह सैनी के 8 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश, कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हैं। हरियाणा में हैट्रिक के बावजूद बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसमें शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव, असीम गोयल, इसके अलावा नूंह से संजय सिंह समेत 8 मंत्री शामिल हैं, जो अपने ही सीट पर अपनी लाज न बचा सकें। हरियाणा की थानसेर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट और शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा को कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 से अधिक वोटों के अंतर से हार का स्वाद चखाया। कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर जगधारी सीट से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के अकरम खान ने 7000 से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। भाजपा उम्मीदवार और सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव नागला चौधरी सीट से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने 6000 वोटों से हराया। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के दावे के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 8 मंत्रियों की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इनमें रानी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इस सीट पर INLD के अर्जुन चौटाला की जीत हुई है। रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया था, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रणजीत सिंह चौटाला का हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टिकट काटा गया था। अंबाला सीट से भाजपा कैंडिडेट और पंचायत राज्य मंत्री असीम गोयल की अपनी सीट नहीं बचा सके। उन्हें कांग्रेस के निर्मल सिंह ने 11,000 वोटों के ज़्यादा अंतर से हरा दिया। वित्त मंत्री जयप्रकाश को लोहारू सीट से कांग्रेस के राजबीर फरतिया ने हराया। हालांकि फाइट काफ़ी टाइट रही और वोटों का अंतर 792 रहा। स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता को हिसार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने हराया। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह को नूंह सीट से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने हराया। इस सीट पर संजय सिंह की जमानत तक जब्त हो गई। विधानसभा अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला सीट नहीं बचा पाए। उन्हें भजन लाल के बेटे और कांग्रेस कैंडिडेट चंद्रमोहन बिश्नोई ने 1997 वोटों के अंतर से हराया। सैनी कैबिनेट के महज 2 मंत्री ही अपनी सीट बचा सके। उन मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल डांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हैं। बीजेपी ने हरियाणा में अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन इस जीत के पीछे बीजेपी को भी मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके 10 में से 8 मंत्री कैसे हार गए। इन सवालों के जवाब बीजेपी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।